Recording in progress. चलिए आइए बच्चों। तो सर हमारी कहानी चल रही थी सर जी डेप्रिसिएशन की, और एक बार हल्का सा पुराने वाला देखते बच्चे, लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट करा था, नए वाले बच्चों को पता लग जाएगा हल्का सा, और फिर नई बात करेंगे। क्या मैं कह सकता हूं डेप्रिसिएशन जो होता है वो मेरा फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट होता है ना। वैल्यू गिर जाती है तो उसको मैं क्या बोल देता हूँ, डेप्रिसिएशन। अब आप मुझे बताइए, ये जो डेप्रिसिएशन का खर्चा था, क्या मैं इसको बोल सकता हूँ कि मेरा नॉन कैश एक्सपेंस है? और अगर आपको ये पता है, आपने स्कूल में भी पढ़ा हुआ है बेटे, क्या मुझे डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री बता सकते हैं? क्या होती है डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री? वेरी गुड, डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट। डेप्रिसिएशन डेबिट क्यों होता है भाई? अरे सर खर्चा होता है तो डेबिट होता है ना, और एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो इसलिए मैं उसको क्रेडिट कर रहा हूं, ठीक है। और अभी मैं आपको समराइज में बता रहा हूं, हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक एग्जाम्पल करा था। अच्छा, फिर आपने जो स्कूल में पढ़ा मैं उसकी बात करता हूं। आपने स्कूल में ना दो मेथड्स पढ़े थे बच्चे कि डेप्रिसिएशन कैसे निकलती है। पहला मेथड कौन सा था? SLM, और दूसरा मेथड रिटर्न डाउन वैल्यू। इन दोनों में से कौन से मेथड में डेप्रिसिएशन सेम रहती है? SLM, डेप्रिसिएशन एवरी ईयर रिमेन्स द सेम। और WDV में चेंज होती है, बढ़ती जाती है, कम होती जाती है, कम होती है। ऐसी बातें तो बड़ी है ना। आइए एग्जाम्पल बनाएंगे और सॉल्व कर देंगे क्वेश्चन को। आज मैं आपके साथ बेटे डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री जो हमने लास्ट क्लास में करी थी वो भी होंगी, फिर SLM मेथड पूरा खत्म कर दूंगा विद लेजर्स, ठीक है जी। तो एक मेथड वो होगा। तो जो बच्चों की आज फर्स्ट क्लास है ना, हमने लास्ट क्लास में कितने पेजेस लिखे थे दोस्त? 3 पेज, हाँ मोटा मोटा 3-4 पेज छोड़ देना दोस्त, ठीक है। ये वाले नोट्स में शेयर कर दूंगा, ठीक है। और आपको ये वाला करने में तो अपने भी समझ आ ही चुका होगा, ठीक है जी। आइए तो बनाते हैं जी एग्जाम्पल नंबर 2, और अच्छा बनाऊंगा एग्जाम्पल, लंबा चलेगा आज की क्लास में, यही चलेगा, कॉन्सेप्ट आपके सारे हो जाएंगे इसमें। मिस्टर ए purchased a fixed asset for ₹5 lakhs. ओके, तो ऐसे ही पूछ रहा हूं, आपने को लिखना नहीं है। फिक्स्ड एसेट परचेज करा है, जर्नल एंट्री क्या डालूं? फिक्स्ड एसेट टू कैश, बैंक से करा तो बैंक, उधारी है तो वेंडर। क्रेडिटर नहीं होगा बेटे, क्या होगा? वेंडर। क्रेडिटर होते गुड्स के लिए, ठीक है ना। तो बहुत अच्छी बात है सर। कौन सी डेट को खरीदा भाई ने एसेट? 1/4/21 को। 1/4/21 को फिक्स्ड एसेट खरीदा, बहुत अच्छी बात है। अरे सर लेकिन चलाने के लिए तो इंस्टॉलेशन एक्सपेंस भी करना पड़ता है ना। तो इंस्टॉलेशन एक्सपेंस कितना करा? 1 लाख रुपए का। ओ माय गॉड, अगर 1 लाख रुपए का इंस्टॉलेशन का खर्चा कर दिया तो ये जो इंस्टॉलेशन का खर्चा है इसको P&L में डालूंगा या एसेट की कॉस्ट में जोड़ूंगा? एसेट की कॉस्ट में जोड़ूंगा, बहुत अच्छी बात है। फिर हमने कुछ देखा था सैल्वेज वैल्यू। सैल्वेज वैल्यू क्या होता था बच्चे? आफ्टर द लाइफ ऑफ द एसेट मुझे क्या मिल जाएगा इससे, ठीक है ना। तो सैल्वेज वैल्यू लगा लीजिए 50,000। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो एसेट मैंने खरीदा है, जब मैं इसको यूज कर लूंगा, जब खराब भी हो जाएगा तो भी इतना रेट तो मुझे मिल ही जाएगा। और मैं आपसे पूछ रहा हूं, लाइफ ऑफ द एसेट है जी 5 years, ठीक है साहब। आपने क्या करना है? पास जर्नल एंट्री फॉर 21-22, 22-23, 23-24, 24-25 और 5 साल के हिसाब से। और ना ही सिर्फ जर्नल एंट्रीज, और हम क्या सीख लेंगे बच्चों आज? लेजर कैसे बनेगा। किसका सर जी? बेटे एक तो फिक्स्ड एसेट का, और दूसरा हम लोग सीख जाएंगे डेप्रिसिएशन। आपको जो एग्जाम होता है ना बच्चे, उसमें जर्नल एंट्रीज नहीं आती। हर बार
लेजर बनाने आना। लेकिन आपको भी समझ आ रहा होगा भाई, अगर जर्नल एंट्री समझ नहीं आए तो लेजर कैसे बना लोगे? लेजर तो पोस्टिंग ही तो होता है सिर्फ, समझ रहे हो? सो बेसिकली आइए स्टार्ट करते बच्चे। सबसे पहले हम लोग जर्नल एंट्रीज डालेंगे सारी की सारी 5 साल की, और मैं भेज भी दूंगा क्वेश्चन के अंदर, मतलब एंड में ना भेज दूंगा एसेट को। पर कुछ फैक्ट्स लिखते पहले। क्या आप सभी बच्चे मुझे बता सकते हो कि इस क्वेश्चन में ओरिजिनल कॉस्ट क्या है एसेट की? 5 लाख या 6 लाख? 6 लाख, गुड। ओरिजिनल कॉस्ट है बच्चे 6 लाख। देन क्या आप मुझे बता सकते हैं सैल्वेज वैल्यू क्या है? 50,000। और क्या आप मुझे लाइफ बता सकते हैं? मेरे बोलने की जरूरत नहीं है, आपके अंदर कॉमन सेंस वाली बात भी होनी चाहिए। क्या आप मुझे पर ईयर डेप्रिसिएशन बता सकते हैं? 1,10,000। भाई मैंने कोई चीज़ खरीदी 6 लाख की, 5 साल बाद कितने की बिक जाएगी मुझे उम्मीद है? 50 की। तो मेरे को क्या लग रहा है मेरा खर्चा क्या हुआ? 550 का। उस 550 को मैं 5 साल में डिवाइड कर दूंगा ना, पहले साल थोड़ा ना करूंगा, एसेट है मेरा। तो आपको अगर मैं थोड़ा सा बोलूँ लॉजिकल तरीके से, प्रोफेशनल क्लासेस अब आपकी, एसेट वेसेट कुछ नहीं होता, वो तो टेम्पररी एसेट होता है, उसका खर्चा तो अल्टीमेटली पीएनएल में ही जा रहा है। आप एक चीज बताइए, अल्टीमेटली क्या ये एसेट है मेरा, इसको बस मैं एक साथ पीएनएल में नहीं भेजता। मैं क्या करता हूं, जितने साल चलेगा धीरे धीरे करके भेजूंगा। तो जा तो पीएनएल में ही रहा है, तुम सैलरी दे दो पीएनएल में जाती है। अब ये प्रोजेक्टर है, मान लो ये प्रोजेक्टर 40,000 का है मान लो, और इसकी लाइफ है 4 साल, तो मैं इसको 4 साल में 10,000 करके तो पीएनएल भेज रहा हूँ, तो जाएगा तो पीएनएल। समझ रहे हो? ले दे के योर एसेट विल ऑल्सो गो टू पीएनएल इन द नेम ऑफ डेप्रिसिएशन। सैलरी तो चला ही जाता है क्योंकि कोई एसेट, समझ रहे हो? तो बेसिकली डेप्रिसिएशन नथिंग बट इट गोज टू पीएनएल, रूट फॉर गोइंग टू पीएनएल। तो आप मुझे बताइए बच्चे, मेरे को अगर डेप्रिसिएशन पर ईयर निकालना है तो एक फॉर्मूला होता है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय जी। और ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है रे भाई? 6 लाख। सैल्वेज वैल्यू कितनी है रे? 50,000। और लाइफ से डिवाइड कर दो बच्चे 5 ईयर्स, 1,10,000। क्लियर है बच्चे? ये आ गई आपकी पर ईयर। इसका मतलब पहले साल आप डेप्रिशिएट करोगे 1,10, दूसरे साल भी 1,10। एसएलएम है ना, बराबर बराबर। कितने साल तक? 5 साल तक। टोटल कितना हो जाएगा? 550। और आपसे आगे बात कर लेता हूँ, आपने एसेट को रिकॉर्ड कितने पे करा? 6 पे। गिराओगे कितना? 550। एंड में क्या बच जाएगा? 50। आपने खुद ही तो सैलवेज वैल्यू को बचा के चली। ये थोड़ा ना तुम्हें पता ही नहीं लग रहा बच क्यों रहा है। तुमने खुद ही तो 6 लाख को डेप्रिशिएट ना करके 6 में से 50 निकाल दिया। 6 माइनस 50 करा तो क्या तुमने ऑफर ही 550 नहीं करा डेप्रिसिएशन के लिए? तो भाई जब 5 बचेगा तो 50 तो बचेगा ना। ठीक है, तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं बच्चे कि सर हमारा पर ईयर ये है। अब आइए जरा, इतनी लंबी कोई ऐसी बात ही नहीं है, जर्नल एंट्री डालते हैं। सबसे पहली एंट्री कब डलेगी बच्चा? एग्जैक्टली, एंड दैट इज ऑन 1/4/21। क्या आप बता सकते हैं क्या एंट्री डलेगी? फिक्स्ड एसेट 2 कितने रुपए? 6 लाख। मतलब चाहे समझ रहे हो, सबका अपना अपना तरीका होता है। नोट्स तो शेयर कर दूंगा, पर आपको लिखना बहुत जरूरी होगा, चाहे घर जाके कर लो या जैसे भी कर लो। ठीक है, लिख रहे हैं ना सारे बच्चे? ओके। और बेटे आपके साथ मैं डेवलप्ड बातें करूंगा। मेरा पर्पस बेटे सिर्फ डेप्रिसिएशन सिखाना नहीं है। अब आप जिस लेवल की क्लासेस ले रहे हो आपको समझ आना चाहिए। क्या समझ आना चाहिए? अगर मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही एंट्री है बस, क्या मेरी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी? दिस इज द ओनली एंट्री, दैट्स इट। बिजनेस के अंदर सिर्फ ही एंट्री, नो कैपिटल, नथिंग डूइंग, कुछ भी नहीं। आप कह रहे हो सर पैसा कैसे आया? भाई मैंने ओवरड्राफ्ट कर लिया भाई, या तुम बोल लो, आप ऐसे बोले पैसा ले भाई उधारी ले लिया मैंने, टू वेंडर कर दिया मैंने, और मैंने कुछ करा ही नहीं जिंदगी में बिजनेस में, तो मेरी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। बैलेंस शीट क्यों मैच हो? जब भी डेबिट क्रेडिट बराबर होता है बैलेंस शीट मैच हो जाती है। फिक्स्ड एसेट आपका एसेट है, बैलेंस शीट में चला गया,
वेंडर मेरी लायबिलिटी है, लायबिलिटी बैलेंस शीट मैच। तो ट्रेडिंग में जाएगा, क्यों जाएगा? ट्रेडिंग में जाता है सेल परचेज, खर्चा इनका, ना तो फिक्स एसेट मेरा खर्चा है और ना ही कोई भी इन दोनों में से ना खर्चा इनका। बैंक इज ऑल्सो नॉट एन एक्सपेंस। बैंक होता तो बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस में चल रहा हूँ, क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर देते हो ना बिना पैसे के होते हुए, तो लाइबिलिटी, बिकॉज अब बैंक तेरे से पैसा लेगा तो लाइबिलिटी, बैंक ओवर। ठीक है दोस्त, बताइए क्लियर है बच्चे फर्स्ट एंट्री? ओके अब बताइए कौन से दिन डालू सर? फर्स्ट डे ही डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो या लास्ट डे? ओके 31 मार्च 22 क्या एंट्री डालूंगा बेटे? डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट। कितने रुपए भैया? 1,10,000, याद है ना? एंड 31 मार्च को ही एक और एंट्री डालते हैं बच्चे हम लोग, एग्जैक्टली 31 मार्च 22 आप क्या डाल दोगे बच्चे? PNL टू डेप्रिसिएशन। ओके अब आप मुझे बता दीजिए, क्या मैं कह सकता हूं ये 21-22 की कहानी हो गई? 22-23 की बना पाओगे? बन जाएगी सर। 22-23 में क्या करूंगा मैं? परचेज तो करूंगा नहीं, सिर्फ आखिरी दिन पे डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। कौन से दिन? 31 मार्च 23, और ऐसे 31 मार्च 24 की बना दो, 25 की बना दो, 26 की बना दो। बनाना बच्चे सारे सारे। तुम्हारा पर जैसे ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या हो रहा है, समझ रहे? हमेशा ना बच्चे एंट्री खत्म होती है स्पेस दिया करो उसे। चंदन जी एंट्री डाल रहे हैं ना भाई? एंड निशा जी, पांचों साल की डाली है? चलिए सर ये तो आसान है सर। हाँ बेटे यही तो बेस बनेगा भी होगा। और अब मैं आपको एक चीज कह रहा हूं, लेट्स सपोज, अच्छा ऐसे पूछ रहा हूं, देखते हैं आप क्या आंसर देते हो। ठीक है देखते हैं, मतलब जब 2 साल खत्म हो गए, मैं 2 साल की बात कर रहा हूं, मतलब 21-22 और 22-23, 2 साल खत्म, तो मेरी बुक वैल्यू कितनी आ रही हो? मेरा एक सवाल है, आप बताइएगा, बच्चों से ही सवाल है। बुक वैल्यू ऑन 31 मार्च 23 क्या सोच कहती है आपकी, कितनी आ रही हो? 380?
2 साल डिप्रिशिएट करा, 1 10 और 1 10 2 20, 6 लाख माइनस 2। एक बात बताओ, तुमने एसेट रिकॉर्ड कितने का करा? 6 लाख का। पहले साल 1 10 करा डिप्रिशिएट, अगले साल फिर 1 10 करा, तो सीधा 2 20 लिख दू ना। तो बेटे 380 तो आ रही होगी, और आगे के 3 साल और चला लो डिप्रिसिएशन, 5 साल जब पूरी तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 50,000। समझ गए ना? 3 साल की और क्या करोगे? 3 30 अपना 50 दिख रहा है ना आपको? मुद्दे की बात ये होना है, मुद्दे की बात ये। गुड, आपने बताया, ये अच्छी बात है। आपको लिखने की जरूरत नहीं है बुक वैल्यू की, मैं तो आपको बस इतना ये कह रहा हूँ। इसके नीचे आप लिख सकते हैं, मतलब ये अब जो मैं लिख रहा हूँ, the asset is sold for 80,000 on 31st March 26। ओ सर जी, एसेट को बेच दिया गया कितने रुपए का भाई? अब सवाल यो है कि भाई बुक वैल्यू कितनी थी, सेल प्राइस कितना है? अरे सर ये तो प्रॉफिट हो गया सर जी 30,000 का। और मुद्दे की बात यो है कि एंट्री क्या डालोगे? बैंक अकाउंट डेबिट 80,000 टू फिक्स्ड एसेट कितने का बेटा? 50,000 जो बुक वैल्यू है, तो क्रेडिट हो जाएगा जी। ठीक है ना बच्चे? एंट्रीज में इससे ऊपर भी बात नहीं जाएगी। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? लेजर बनाना। और पेपर में लेजर ही आता है, तो वो थोड़ा धीरे चलाऊंगा, एक एक हम लेजर बनाएंगे उसका। ठीक है बच्चे? तो ध्यान से देखिएगा, एक कंप्लीट पेज पे हम बनाएंगे फिक्स्ड एसेट का। ठीक है ना? मतलब बीच में होगा ना तो मत करना, अगले पेज पे जाएगा और वो होगा भी। ठीक है? कंप्लीट पेज पे बनेगा फिक्स्ड एसेट का, और कंप्लीट पेज पे बनेगा डिप्रिसिएशन। तो आइए बच्चे फॉर्मेट बनाते हैं। एंट्रीज क्लियर है ना सबको? पहले मैं एक बार आपको फॉर्मेट दिखाता हूं, और मैं ना आपको फर्स्ट ईयर करके दिखाऊंगा, फिर हम लोग देखेंगे कैसे होगा। ठीक है? सर जी किसका लेजर बना रहे हो बेटा? फिक्स्ड एसेट का। डेट अमाउंट एंड डेट पर्टिकुलर्स एंड। सर पेपर में भी ऐसे ही बनाने क्या? हाँ बेटे हाँ, बहुत प्रेजेंटेशन बहुत स्पेसिफिक रखनी पड़ती है। आप ये मान के चलो कि आपको क्या लग रहा है, जैसे जब इंस्टीट्यूट चेक करता होगा, जैसे स्कूल में क्या होता है कि मैम को पता होता है ये बच्चा है, ठीक है, और अगर ग्रेस मार्क्स चाहिए तो स्कूल में मिल जाते हैं, ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं ना। लेकिन बेटे जो इन ICAI वाले पेपर चेक करेंगे, क्या वो आपको जानते हैं? तो फिर वो यही बोलेंगे मैं जानता नहीं, हो सकता है वो अच्छा इंसान हो, अच्छा बच्चा हो, पास कर देता। ऐसा है क्या? वो पेपर चेक ही फेल करने के लिए करते हैं। मतलब आपको 1% किसी का सपोर्ट नहीं लेना है। अब ये सोचो हे भगवान पेपर एग्जामिनर अच्छा हो, नहीं भाई, वो तो फेल करने के लिए चेक करता है वो। अब वो दिखा दूंगा मैं, जहां आपकी प्रेजेंटेशन सही नहीं काट लो भाई डेट नंबर, जहां कोई मिस्टेक कोई स्टेप मार्किंग होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, अब आपका ना लेवल चेंज हो रहा है। अभी तुमने स्कूल का ओरिएंटेशन देखा है, अभी यहाँ कोई सुनवाई नहीं है, और अगर उसकी गलती भी हुई तो तुम्हें पता कैसे लगेगा? स्कूल में पेपर मिलता है तुम्हें? जो मिलता ही नहीं। उनके पास टारगेट होते हैं, इतने % बच्चे पास होने चाहिए। मैं वो सीधी एकदम एग्जैक्ट बात बता रहा हूँ आपको, एकदम ध्यान रखना है इस बात का। उनका टारगेट होता है 20% पास करना। अगर आप टॉप के 20% में आ रहे हो तो आप पास हो जाओगे, अगर आप नहीं आ रहे तो वो आपको पास नहीं करेगा। समझ रहे हो आप? और एंड में भी ना, मतलब तो बेसिकली आपको ये समझना, एंड बिलीव मी 20% अगर आप सही से पढ़ रहे हैं बहुत आराम से आ जाओगे 20%। बेटे आधे से ज़्यादा बच्चा, तो आधा बच्चा अगर मैं बोलूँ 50% बच्चा, वो तो रेडी ही नहीं होता पेपर के लिए, वो तो बस रजिस्ट्रेशन करा लेता है। समझ रहे हो? इतने सारे बच्चे होते हैं जिनका कॉलेज चल रहा है और सोचते हैं चल रजिस्टर करा तो दूंगा नहीं दूंगा। 20-25 बच्चा इस कैटेगरी का निकल जाता है। 20-25 % बच्चा रजिस्ट्रेशन ले रखी है पर एक डिसिप्लिन लेवल पे है ही नहीं। तुम्हारा कंपटीशन पूरे 100 से नहीं होता, हमारा कंपटीशन है वो 40 बच्चे सही पढ़ते हैं,
और उन 40 में से 50% के अंदर आने में टफ चीज़ होती है, तो वो वाली चीज़ होती है। तो आपको ध्यान रखना है। और जो जो चीज़ें जैसे आपको बता रहा हूँ कि भाई फॉर्मेटिंग है, ये सब हमने आंसर शीट्स देखी हुई है, हमको पता है कि वो कब राइट लगा रहे हैं, कब क्रॉस लगा रहे हैं, वो सारी चीज़ें तो हमको बड़ा। अब वो मॉड्यूल रेप्लिकेट करना है आपको, सिंपल सी बात, किसी की नहीं सुननी, ना मेरी ना किसी और की। मॉड्यूल में जैसा लिखा है वैसा लिख पा रहे हो, वही चेक पॉइंट है। नहीं लिख पा रहे तो कीप प्रैक्टिसिंग जब तक आप लिख नहीं पा रहे। सिंपल सी बात है। ऐसा लगना चाहिए मॉड्यूल छाप कर आ गए जी, छाप दिया तो नंबर आएंगे, मैं कह रहा हूँ 85 85 भी आएंगे, 90 भी आएंगे, नंबर नहीं कटेंगे, 10 में से 10 भी मिलेंगे, बट परफेक्शन लेवल होनी, वो धीरे धीरे आएंगे। माइंड की कंडीशनिंग करोगे तो आएगी ना, सोचोगे नहीं तो कहाँ से आएगी। और आप जिस लेवल पे भी आ रहे हो, किसी भी बच्चे में नहीं है वो परफेक्शन, लेकिन अगर आप 4 महीने उस पर काम करोगे तो हो जाएगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। सिंपल सी बात है। नो बडी इज प्रिपेयर्ड फॉर दीज एग्जाम। अब आपका स्टार्ट हो रहा है, और थोड़ा धीरे पता लगेगा ना आपको चीज़ें, हम लोग बताएंगे भाई ऐसे ये है ये है, तो आपको इनपुट लेके करेक्ट करना, ठीक है बच्चे। सो एनीवेज, सो बेसिकली डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, फिर दोबारा डेट, पर्टिकुलर एंड ओके। और आप मुझे बताइए, अच्छा फिक्स्ड एसेट का हो गया ना सर, ठीक है। तो मैं साथ साथ मतलब आप लोग भी एक पेज तो ये कर ही रहे हो, डेप्रिसिएशन का भी बनाना, सेम फॉर्मेट होता है जी, डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, देन अगेन डेट, अलग पे ही बना लिया, 5 साल बनाने हैं ना, है ना, लंबा मतलब लेजर ना लंबा जाता है, ठीक है, दिखाऊंगा अभी आपको बना के। और स्पेस से बनाना, मतलब मेन वर्किंग होगी, एक पेज पे फिक्स्ड एसेट और एक पेज पर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन फिर भी थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है, पर नेक्स्ट पेज पे ही बनाइएगा। पेज छूटता है तो कोई बात नहीं। पहला क्वेश्चन है पर्टिकुलर्स और अगला अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स और क्या बच्चे। अब मेरा आपसे सवाल, आप सभी बच्चों को पता है ना, ये वाली साइड डेबिट साइड होती है ना, वाली क्रेडिट होती है। लिख दो तो भाई बड़ा अच्छा लगता है, मतलब एग्जामिनर को कि एक एक बारीकी का ध्यान रखा गया। और अगर मैं आपसे इतनी स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ तो मैं पूरी अच्छी बात कर लेता हूँ। सबसे पहले तो आपको जो भी कंपनी है उसका नाम लिखना पड़ेगा ना, जैसे मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए बना रहा हूँ, और कौन सा लेजर बना रहा हूँ बच्चे, फिक्स्ड एसेट। मैंने इन द बुक्स ऑफ रिलायंस भी लिखा, और मैंने, है ना, कायदे से तो सारी बात, अब इतनी बात होगी तो। अब आप मुझे बताइए, फर्स्ट एंट्री कौन से दिन पड़ेगी, पड़ी थी 1 अप्रैल 21, ठीक है। तो 1 अप्रैल 21 को हमने क्या एंट्री डाली थी बच्चों, फिक्स्ड एसेट टू बैंक। तो ये रहा फिक्स्ड एसेट, कौन सी साइड पे लिखूं, डेबिट साइड, क्या लिखूंगा बच्चों, टू बैंक। बहुत सारे बच्चों को पोस्टिंग में दिक्कत आती है, तो इसलिए मैं भी इसलिए बता रहा हूँ कि आपको वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है बच्चे। टू बैंक कितने रुपए, 6 लाख, ठीक है जी। सर दूसरा तो बैंक का अकाउंट है, हम उतना ही बना रहे हैं, हम बना लेंगे तो डल जाएगा, उस पर फोकस अभी नहीं है हमारा, बन जाएगा 2 मिनट में। अब मुझे बताइए नेक्स्ट एंट्री, डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट। तो फिक्स्ड एसेट में डालूं या ना डालूं, एग्जैक्टली, बाय डेप्रिसिएशन। कौन सी डेट को बच्चे, मार्च 22, वेरी गुड। कितने रुपए, 1,10,000। और किसी लेजर में भी जाऊं, डेप्रिसिएशन, तो अकाउंट इम्पैक्ट हो ना, डेप्रिसिएशन फिक्स्ड, ठीक है। तो अगला क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट। कितने रुपए बच्चे, 1,10,000। और कौन सी डेट को डलेगा ये, 31 मार्च 20।
एनए से मैंने डाल दी एंट्री जो डालनी थी। पीएनएल पे फोकस मत करिए, वो तो एंट्री लिखी जाती है, उसको वो कैसे होगा मैं बताऊंगा। कह सकता हूँ परचेज की डाल दी, डेप्रिसिएशन डाल दी, अब मैं फिक्स्ड एसेट के लेजर को बंद कर दूंगा। कैसे बंद करोगे सर? आप ध्यान से देखिएगा, और बेटे स्पेस का ना थोड़ा अच्छे से लिखना प्लीज जिंदगी में, ठीक है? तो दोनों साइड का पहले बैलेंसिंग होता है, और हायर साइड कौन सी है? डेबिट। तो उसका टोटल मैंने यहां भी लिख दिया और यहां भी लिख दिया, और बैलेंसिंग फिगर कितनी आ जाएगी? 4,90,000। और इसको मैं क्या लिख दूंगा सर जी? बाय बैलेंस, बैलेंसिंग। कौन से दिन का बच्चे ये? 31 मार्च। 6 लाख की चीज थी, 1,10 हो गया डिप्रिसिएशन। और बिना ही रुके यहाँ पर जो चीज कैरेट डाउन होता है ना, वो बैलेंस शीट में जाता है, वो अगले दिन ब्रॉड डाउन हो जाता है। 1/4/23 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन है बेटा 4 लाख। सेट है ना कहानी? अरे सर डेप्रिसिएशन को भी तो बंद करो। ओ बेटे डेप्रिसिएशन तो खर्चा होता है, खर्चा को पीएनएल में भेज देते हैं। सर कैरेट डाउन किस में होता है बेटे? एसेट और लायबिलिटी में। आपने ऊपर वाले में क्या लिखा क्लोज में? कैरेट डाउन। क्यों? क्योंकि वो एसेट था, उसको आप चलाना चाहते हो। लेकिन जो खर्चे होते हैं उसको बोलते हैं चल पीएनएल जा, खत्म हो जा। अब मुझे आप एक बात बताइए, अभी न्यू ईयर आ रहा है, कैसा होगा? जैसे होता है ना न्यू ईयर पे 31 को कुछ प्लान है बच्चों का? पार्टी करते हैं बच्चे? नहीं? तो क्या करोगे 31 वाले दिन? पढ़ाई। फर्स्ट को टेस्ट रख देगा तुम्हारा फिर? हाँ, क्या मतलब फ्रेंड्स में कुछ ऐसे ही शाम को है? नहीं, सारे बच्चे पेरेंट्स स्ट्रिक्ट है काफ़ी तुम्हारे लगे, ठीक है? अभी छोटे भी हो तुम इसलिए भी है, ठीक है? तो 31 मार्च को एक बात बताइए, तो इस बार पार्टी नहीं कर रहे तो मैं एक आइडिया देता हूँ आप। जैसे ही नया साल हुआ तो नई बुक्स, नए अकाउंट खुल जाते ना, तो आप अपने घर से जितना भी सामान है ना बाहर निकाल, बोलो नया साल नया सामान। सोफा निकाल देना बाहर, टीवी बाहर निकाल देना, ठीक है? बाहर मैं खड़ा हुआ, मैं लेता जाऊंगा, ठीक है? आप मुझे बताइए, अब बोलो अरे पापा आपको पता नहीं है क्या, नया साल नया सामान। तो आप मुझे बताइए, क्या हम अपने एसेट्स को जैसे ही साल खत्म होता है फेंक देते हैं? ना तो आप एसेट्स को फेंकते हो, ना ही लाइबिलिटीज खत्म होंगी। तो अगर आपने 31 को ऐसा करा तो आपके घर वाले आपको घर में रहने देंगे? आप बोलेंगे आप भी निकल ही जाएंगे? सामान रख लेंगे और निकाल देंगे? ठीक है, बड़ा गलत हो रहा है यार तेरे साथ तो। इतना अच्छा बच्चा है तो, हाँ? क्यों ऐसा क्यों? अच्छा ठीक, ठीक है। सो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि एसेट जो है अगला साल होगा तो गायब थोड़ा ना कर दूंगा उसको मैं बिजनेस के अंदर से। अब 1 जनवरी को भी ये चीजें पड़ी है, 31 दिसंबर को, एक को भी तो बड़ी होगी ना ये। लेकिन क्या आपके घर में बिजली के खर्चे पड़े हुए हैं ऐसे संभाल के बिल रखे हुए हैं? ऐसा है क्या? नहीं होगा, पे कर दिया खत्म हो गई बात। तो खर्चे को पीएनएल में डालो, खत्म कर दो बात को, और एसेट को आप चलाते रहते। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे आप लिख देंगे पीएनएल, ठीक है ना? और कितना अमाउंट बच्चे? 1,10,000। क्यों सर जी? वो बेटे मैच कर दो ना इसको। चलो एक स्पेस छोड़ दो, मैं इतना तुम्हें खुला खुला करवा रहा हूँ, तो एक बार ऐसे कर लेते हैं 1,10,000 और 1,00,000। ओके, और इसको बोला जाता है ट्रांसफर। ट्रांसफर एंट्री कुछ नहीं है, एंट्री बना के देखो, पीएनएल टू डेप्रिसिएशन नहीं बन रहा है क्या ये? भाई तो एंट्री लिखी है तुमने जर्नल एंट्री में, तो अगर मैं जर्नल में कन्वर्ट कर दूं पीएनएल टू डेप्रिसिएशन ही तो है, तो वो चीज़ लिखी हुई लेजर के अंदर जो हो रहा है। सर जी रियल लाइफ में क्या हम ये 3 एंट्रियां डालते हैं ना भाई? आखिरी वाली क्यों डालेगा? सॉफ्टवेयर अपने आप भेज देगा भाई पीएनएल में उसको। समझ रहे? तीसरी एंट्री क्या डाली हमने? पीएनएल टू डेप्रिसिएशन, कोई जरूरत ही नहीं होती उसकी, तो अपने आप हो जाएगा ना। पीएनएल का कोई लेजर वेजर नहीं होता। अभी आप और सीखोगे भी तो समझ आएगा आपको। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? क्या आप नेक्स्ट ईयर बना पाएंगे? नेक्स्ट ईयर कौन सा साल है? आई एम सॉरी, मैं 1/4/22 लिखना था ना यहाँ पे, 1/4/22।
तो नेक्स्ट ईयर मैं बना देता हूँ, फिर आगे के 3 बनाना। साल के एंड में क्या करूँगा, 31 मार्च 23 बाय डेप्रिसिएशन 1,10,000। फिर 31 मार्च 23 को क्या कर दूंगा, बाय बैलेंस कैरेट डाउन 3,30,000। जो बेटे समझ आ गया ना क्या करना है। और ऐसी डेप्रिसिएशन भी कर दो और बढ़ा दो बेटे क्वेश्चन को 5 साल पे। कोई डाउट तो नहीं आ रहा। लास्ट ईयर में ना बस ध्यान रखना, कैरी डाउन मत करना, उसकी पोस्टिंग भी करनी होगी, है ना, क्योंकि बिक गया अगर तो वो बाय बैंक लिखेगा और फिर 2 PM या वैसे बताऊंगा। एक बार पहुंच जाओ उधर। ठीक है, बता दो डाल करें तो ये यहाँ पे एक बार तुमने बाय बैंक करा डेबिट से अरे तो मैं पोस्टिंग बताऊंगा। उस दिन पे मैंने सेल कर दिया था, 31 मार्च को ही बेचा था ना मैंने। ओके दिखते बेटे, एक बार लास्ट ईयर बना के दिखाता हूँ तुम्हें। लॉकडाउन में क्या रहा था, 1,60 आखिरी साल में, है ना बच्चों। 1,4 मतलब मैं 25-26 बना के दिखाता हूँ। लास्ट ईयर 25-26 था ना, है ना। 1,425 को तुम्हारा 1,60,000 आ रहा होगा। और सर जी डेप्रिसिएशन 1,10 डाल दिया, है ना। ये तो बच्चों ने डाल दिया होगा। सर कैरी डाउन करेंगे नहीं भाई, एक बात बताओ, ठीक है एक बात बताओ, ये भी डेट वेट का बस कर लेंगे, ठीक है। 31 मार्च 26 को डेप्रिसिएशन डल गया, 31 मार्च को बेच भी तो दिया मैंने, ठीक है। अब एक बार हम इस एंट्री को देखते हैं, मतलब पोस्टिंग सीखनी है हम लोग को।
बेचने की एंट्री क्या डाली थी हमने, टू फिक्स्ड एसेट टू पीएनएल, ठीक है। अब ना बच्चा क्या करता है, बच्चा कहता है बाय बैंक 50,000। ध्यान से देखना इस पोस्टिंग को, ठीक है। पहले तो मैं ना आपकी पोस्टिंग ग्रो करा रहा हूं बच्चे। क्या मैं कह सकता हूं इसमें 3 अकाउंट है, इसको ना कंपाउंड एंट्री बोलते थे अगर कुछ याद आ रहा है स्कूल में, ठीक है। मैं इस एंट्री को ब्रेक कर रहा हूं एक बार जबरदस्ती, ऐसी कॉन्सेप्ट सीखने के लिए कुछ। क्या मैं इस एंट्री को ऐसे बोल सकता हूं, बैंक टू फिक्स्ड एसेट 50,000 50,000, और दूसरी एंट्री बैंक टू पीएनएल। क्लैरिटी आ जाती है ना जिंदगी में। और आपको फिक्स्ड एसेट को इसका मतलब से रिलेटेड कौन सी एंट्री है, ऊपर वाली, नीचे वाली तो है ही नहीं, तो मैं सीधा बाय बैंक लिख देता हूं 50,000। बात तो वहां भी खत्म हो सकती है। अगर मैं बाय बैंक लिख दूंगा 50,000, तो आप मुझे बताइए आपका अकाउंट बंद हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। बट इंस्टीट्यूट ऐसे नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कह रहा ये सही है एकदम, अगर आप बाय बैंक लिखो 50,000 कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन इंस्टीट्यूट कैसे करेगा समझिएगा। इंस्टीट्यूट करेगा बेटा बाय बैंक 80,000। ओहो, अरे सर ये तो सेल प्राइस है सर, बाय बैंक 80,000 करा। अब मुझे बताइए कोई चीज 50,000 की बची थी, तो 80 से बाहर कैसे कर दिया मैंने। तो मैं यहां पर बेटा टू पीएनएल भी लिख दूंगा ना। टू पीएनएल क्यों आ रहा है, अब मुझे बताइए, ये चीज क्रेडिट हो रही थी ना टू पीएनएल। तो अब अगर आप इस एंट्री को देखो तो मैंने बाय बैंक भी पकड़ लिया और टू भी पकड़ लिया, नेट नेट तो 50 हो गया। नजर कौन सी बेटर प्रेजेंटेशन है, पहले वाली है ये वाली, ये वाली क्यों, क्योंकि इसमें आपको प्रॉफिट भी दिख रहा है लेजर। अगर वहां पे सिर्फ बाय बैंक करता 50,000 तो मुझे प्रॉफिट बता देते लेजर देख के, नहीं, इसलिए, ठीक है। सो बाय बैंक 80,000 और टू पीएनएल कितना बच्चे 30,000। एंड आप देखेंगे कि सर जी हमारा लेजर तो पूरा का पूरा बराबर हो गया 190 190 से। क्यों साहब, क्लियर है, समझ आया ना बच्चे लेजर कैसे बन रहा है। गुड। तो एक क्वेश्चन दूंगा आपको होमवर्क के लिए और हल्की सी कुछ बात करूंगा एसएलएम के अंदर ही। यहां तक क्लियर है ना सब बच्चों को। चलिए आइए बच्चों, एक और एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 है ये हमारा, है ना। सेकंड वाला आज हमने कह रहा था, फर्स्ट पहले वाली क्लास में करा था। छोटी सी बात करूंगा, डेप्रिसिएशन में, हाँ, और बंद हो गया 500 साल बाय पीएनएल बाय पीएनएल बाय पीएनएल करके। नहीं ब्रो, सारे साल का करना है वो। हाँ हाँ, अच्छा डेप्रिसिएशन बना रहे हैं अभी बच्चे, बना लो एक बार, अभी खत्म नहीं होगा हो सकता है ना। पहले लेजर बना लो, डेप्रिसिएशन का भी ना हर साल बेसिक बंद करके ना करना होता है 25-26 का।
ऐसे बच्चों बन गया, क्लियर है ना पक्का से? ओके तो आइए सर जी एक छोटी सी बात करूंगा आपके साथ, अच्छा लगेगा आपको। मॉड्यूलेशन लंबी नहीं है, कॉन्सेप्ट बताऊंगा पर इसके फिर लेजर आप ही बनाएंगे घर पे। पर एक पॉइंट और एसएलएम में होता है बच्चे। सर एक एसेट था 10 लाख का, अच्छा जी सर जी उस पे इंस्टॉलेशन का खर्चा है 2 लाख का। ओके व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट? 12 लाख। और सर जी उसकी जो सैलवेज वैल्यू है वो भी है 2 लाख। अच्छा जी मतलब जब लाइफ खत्म होगी तो 2 लाख। ध्यान से सुनिएगा, मेथड है SLM 25% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। लाइफ दी थी मैंने आपको, पहले आप क्या कर रहे थे, कॉस्ट लगते थे ऊपर, नीचे लाइफ से डिवाइड कर देते। मैं आपको रेट दे दिया 25%, पर आप इतने समझदार होने चाहिए कि आपको लाइफ सीधा देख के पता लग जाए हर साल कितने परसेंट गिर रहा है। तो कितने साल हुए? 4 साल। 25 25 25 25 100 तो बनाता है, 100% गिर नहीं जाएगा पूरा का पूरा 4 साल में, समझ रहे हो? और दूसरी बात, अगर बेटे 25% और ओरिजिनल कॉस्ट लिखा है, आप बोलो सर मेथड बताओ, वो बेटे गलती कर रहे हो, ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब ही यही है 25% की SLM मेथड है। मैं अगर यहां पे ना भी लिखूं और मैं यहां पे सिर्फ ये लिखूं ऐसे कि मैं बोलूं कि डेप्रिसिएशन कैसे लगानी है जी, 25% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, कौन सा मेथड है? SLM है जी। ओरिजिनल कॉस्ट क्या है? 12 लाख है ना। और उसके क्या लॉजिक दूंगा आपको, अभी तो और मैं समझा दूंगा आपको चीजें, लेकिन अगर आपको ये वर्ड दिख गया कि डेप्रिसिएशन का रेट 25%, रेट तो WDV के भी होते हैं, दोनों में दिए होंगे, पर डिफरेंशिएट कैसे होगा? अगर ओरिजिनल कॉस्ट लिखा होगा तो मेथड कौन सा है बच्चे? ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है जी, ठीक है। और दूसरी बात, तो अगर मैं जस्ट ऐसे बोलूं दैट डेप्रिसिएशन, क्या आप मुझे, ठीक है, और हमने करना क्या है, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। क्या आप मुझे बता सकते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं? अच्छा इसको छोटी सी चीज ऐसे करते हैं, ठीक है, जर्नल एंट्री ना खुद देखो, डेप्रिसिएशन निकालनी है, मैं निकाल के दे दूंगा आपको। इसके बाद हमने इस क्वेश्चन में क्या करना होगा, जर्नल एंट्री, वो आप बनाओगे बेटे घर पे। उसके बाद क्या करना होगा, लेजर, वो भी कौन बनाएगा बेटे घर, आप भी बनाओ। मुद्दे की बात ये है सर जी डेप्रिसिएशन का अमाउंट बता दो, वो बेटे तो सुनो, ओरिजिनल कॉस्ट कितने की है, सैलवेज वैल्यू कितने का है, और डेप्रिसिएशन का रेट क्या है 25%। आप मुझे बताइए 25% ऑफ व्हाट, आई मीन यही होगा ना अगला सवाल हमारा। तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, मतलब मैं तो सीधा आंसर दे दूंगा, क्या आप डेप्रिसिएशन निकाल के दे सकते हो मुझे फर्स्ट ईयर की? कितना, कैसे निकाला आपने? 25% ऑफ 12 लाख माइनस 2 लाख, है ना, यही करा ना? यानी कि आपने यही सोच वही लगाई, 12 लाख का है, 2 लाख बच जाएगा, तो 10 लाख कोई तो गिराना है, और कैसे गिरा देंगे, 25% गिरा। बिल्कुल सही सोचा आपने। तो आप मुझे बताइए, कहीं आप दिमाग में ये ना सोचो कि 25% 12 का लगेगा, ना भाई। SLM मेथड में ओरिजिनल कॉस्ट में से सैलवेज को बाहर करा, लाइफ दिया तो डिवाइड कर दिया, रेट दिया तो मल्टीप्लाई कर दिया। कहने का मतलब ये हुआ भाई, कितने रुपए आ जाएगा दोस्त, 2.5 लाख। क्या मैं कह सकता हूँ ये ईयर 1 की डेप्रिसिएशन है? ईयर 2 की कितने आएगी बेटे, 2.5 लाख ही तो आएगी। ईयर 3 की कितनी आएगी, 2.5 लाख। और ईयर 4 की, और आप देखेंगे कि आपने टोटल 10 लाख रुपए की डेप्रिसिएशन कर दी, 4 साल खत्म हो गए, और आपकी बुक्स में अभी भी कितने रुपए की वैल्यू आ रही है,
12 का एसेट था ना भाई, 12 का एसेट था, डिप्रिसिएशन, एंट्री डल जाएंगी, लेजर बन जाएगा, ये करना होगा बच्चे। इन शॉर्ट वी हैव कंक्लूडेड दैट इन SLM चाहे मुझे लाइफ दी हो चाहे मुझे रेट दिया हो, ओरिजिनल में से सेल इसको बाहर कर दो, फिर चाहे लाइफ से डिवाइड कर दो चाहे रेट से। अब इसमें रेट, अब मैं तो लाइफ दे देता तो भी तो वही आंसर आता तुम्हारा। ओरिजिनल क्या है 12, 2 डिवाइडेड बाय 4 करता तो भी तो 2.5 लाख ही आता। समझ रहे हो ना, कनेक्ट होना चाहिए आप। आपके कॉन्सेप्ट जब इतने स्ट्रांग होंगे ना तो क्वेश्चन की मॉड्यूलेशन हैंडल होती है। इट्स नॉट अबाउट कि 15 क्वेश्चन कर लिए और वो है, वैसे क्वेश्चन भी इजी आते हैं, ऐसा नहीं है, बट आपकी डेवलपमेंट सिर्फ ये नहीं है बट डेप्रिसिएशन हैंडल हो जाए वो। अब उसी चीज़ को आप सोच रहे हो, स्कूल में मेरे हिसाब से ऐसे नहीं सोचते, समझ रहे हो। और ऐसा नहीं है कि स्कूल में बताएंगे ना तब आप छोटे होते, तब और भी सब्जेक्ट्स होते, अब आपका फोकस पड़ता है। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? तो सर जी आपका होमवर्क इसमें क्या है बेटे कि आपको जर्नल एंट्रीज डालनी है और इसका क्या बनाना है जी, लेजर, ठीक है। और बाकी फिर अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाएंगे। तो आज के लिए मुझे लगता है इतना ही सफिशिएंट है। निशा जी एंड चंदन जी को क्लियर है? क्लियर है बच्चे? ओके, निशा जी अब ऑफलाइन नहीं आ रही, ऑफलाइन ही आया करो बच्चे, ठीक है ना, फर्क पड़ता है, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू वेरी मच। और मिलेंगे जी, अब आज क्या है, फ्राइडे, मिलेंगे बच्चों मंडे को। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय 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 बाय।